तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसके हम लोग रिजल्टेंट ऑफ नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम इस टाइप वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, है ना। मतलब ही मोमेंट ऑफ फोर्स या वेरिग्नोस थ्योरम वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, जिसके अभी तक हम लोगों ने 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज हम लोग बेसिकली वेरिग्नोस थ्योरम दैट इज मोमेंट ऑफ अ फोर्स का प्रॉब्लम नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि डैम सेक्शन वाला प्रॉब्लम है, डैम वॉल वाला प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं, है ना, जिसमें जो प्रॉब्लम का जो डायग्राम है प्रॉब्लम में वो गिवन है, दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ है, इतना हम लोग को दिया हुआ है। और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है। Find the resultant of the three forces acting on a dam wall as shown in figure, है ना। Also locate their resultant with respect to point D, है ना, and also find the point of intersection of the resultant with respect to base AD। मतलब करना क्या है, हम लोग को इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है सब में पहले तो। उसके बाद रिजल्टेंट को लोकेट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, मतलब डी पॉइंट से मोमेंट निकालना है। और थर्ड पॉइंट क्या बोला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विद द बेस एडी निकालना है। मतलब जो हमारा रिजल्टेंट रहेगा वो रिजल्टेंट कहां पे पॉइंट एडी को, बेस एडी को कट करेगा, उसको लोकेट करना है। मतलब सपोज रिजल्टेंट ऐसे गया हमारा, तो जहां पे रिजल्टेंट इस बेस एडी को कट करेगा वहां से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस, मतलब ये क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है हम लोग को, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट भी निकालना है, एक्स भी निकालना है और रिजल्टेंट भी निकालना है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। सब में पहले क्या निकालेंगे, सब में पहले निकालेंगे रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। और उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सारे फोर्सेस हम लोग को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चाहिए। तो चलो देख लेते हैं। पहला फोर्स ये देखो, ये वाला हॉरिजॉन्टल है, ये वाला वर्टिकल है, और थर्ड वाला फोर्स यहाँ पे इंक्लाइंड है। अब इसको हम लोग को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसका एंगल हम लोग को नहीं दिया है। अब एंगल नहीं दिया है तो क्या करेंगे, देखो एंगल निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पे ध्यान से देखो। जो ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट अगर आपको पता रहेगा तो बेटर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइन कैसे हो गए, दो पैरेलल लाइन हो गए, और बीच में ये वाली लाइन बन गई ट्रांसवर्सल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गए, है ना। अब ये हो गए अल्टरनेट एंगल्स, है ना। तो मतलब ये 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, है ना। अब ये एंगल्स निकालते अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, है ना, कनेक्टेड बॉडीज वाला पार्ट, जहां पे स्फीयर वाले प्रॉब्लम हम लोग लेंगे, वहां पे एंगल्स ही निकालने हैं हम लोग को, है ना। तो ये अच्छे से आना चाहिए। देखो तो यहाँ पे ये एंगल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब अपने को एक दिया है यहाँ पे, देखो ये ऐसा सिंबल दिया, मतलब ये एंगल कितना है, 90 है। मतलब यहाँ से इतना एंगल भी कितना होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए ना। तो देखो ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, ये भी 90 है अपना, है ना। यहाँ से टोटल ये एंगल कितना है, ये 90 है ना। अब 90 में से ये 60 हुआ तो ये बचा हुआ एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल रहेगा 30 डिग्री, है ना। ये 60 है, टोटल 90 है, तो 90 माइनस 60 क्या बचा, 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे अपने को हॉरिजॉन्टल से फोर्स तक का एंगल मिल गया, कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो अभी फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे इजीली, है ना। तो हो जाएंगे फोर्स के दो कंपोनेंट इजीली हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते, देखो यहाँ पे अब इस फोर्स को देखो, और फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल से पता है कितना, 30 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, है ना। सो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा हमारा 30 कॉस ऑफ 30, है ना। फोर्स भी 30 का है और ये भी 30 का है, तो इसको इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वो क्या रहेगा, 30 कॉस ऑफ 30 रहेगा। फोर्स 30 का है, एंगल भी हॉरिजॉन्टल से पता है, तो क्या हो जाएगा 30 कॉस ऑफ 30, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा 30 साइन ऑफ 30। डायरेक्शन फोर्स का अंदर की तरफ है तो कंपोनेंट का डायरेक्शन भी अंदर की तरफ रहेगा, है ना। हो गया रिजॉल्व ये फोर्स, दो फोर्स तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। अब तीसरा कुछ अपने को चाहिए नहीं। अब क्या करना है, अब डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो चलो
सब में पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू राइटवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड लेफ्टवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। ये है हमारा कंसिडरेशन। अब करना क्या है, जितने भी सिस्टम में हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। जो राइट साइड में जाएंगे पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में आएंगे नेगेटिव। तो राइट साइड में कौन जा रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग +50। उसके बाद ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स लेफ्ट में आ रहा है, मतलब माइनस, तो क्या लेंगे, -30 कॉज ऑफ 30 -30 कॉज ऑफ 30। और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या, नहीं है, दो ही थे, है ना। चलो डायरेक्टली इनकी वैल्यू कैलसी में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा 24 किलो न्यूटन, है ना। हमारी जो फोर्सेस है वो न्यूटन में है, तो ये 24 भी किस में आ जाएगा, न्यूटन में आ जाएगा। आंसर जो हमारा आया है वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। आंसर पॉजिटिव आया है मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा, राइटवर्ड। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे राइटवर्ड। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट निकालना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या होता है, कंसिडरेशन अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। सिस्टम में जितने भी सारे वर्टिकल फोर्सेस है उनको ऐड करना है। जो ऊपर जाएंगे उनको पॉजिटिव ले लो, जो नीचे आएंगे उनको नेगेटिव ले लो। तो यहाँ पे देखो दो फोर्सेस है, दोनों डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव, तो लिखेंगे यहाँ पे -120 पहला फोर्स। दूसरा देखो ये भी आएगा माइनस, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है, 30 साइन ऑफ 30। ओके, कैल्शियम में वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल जाएगा -135 न्यूटन। अब माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन जो है वो कैसा है, डाउनवर्ड है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर प्लस में लिखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव में लिखना है और डायरेक्शन बता देना है डाउनवर्ड। एफ ऑफ एक्स मिला, एफ ऑफ वाई मिला, तो देर किस बात की है, चलो रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए क्या है फॉर्मूला, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, देखो दोनों के वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पे ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 24 इसका स्क्वायर, प्लस एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है 135 इसका स्क्वायर। माइनस में लिख के फायदा नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आने वाला है ना। तो चलो डायरेक्टली इसको कैल्शियम में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा 137.11 न्यूटन। अब ये रिजल्टेंट तो मिल चुका है, लेकिन रिजल्टेंट है कहां पे, किस क्वाड्रेंट में है, उसके लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स देखो, x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, x था हमारा पॉजिटिव, और y की वैल्यू आई नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट होता है, देखो यहाँ पे x है पॉजिटिव और y है नेगेटिव, तो इस वाले क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट हमारा रहेगा ऐसे इधर किधर, ये रहेगा रिजल्टेंट, और इसका एंगल रहेगा यहाँ से थीटा, जो कि हम लोग को यहाँ पे अभी निकालना है। तो चलो एंगल निकालते हैं। एंगल के लिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू अंडर मॉड एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। थीटा को उधर लेके जाओ, थीटा उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, थीटा इधर रहेगा, टैन को उधर लेके जाओ, टैन उधर जाके क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स एफ ऑफ वाई बाय एक्स। एफ ऑफ वाई की वैल्यू देखो, एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 135, है ना। यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं लिखना है, मॉड है, मॉड का मीनिंग होता है कि अंदर नेगेटिव रहने दो, पॉजिटिव रहने दो, बाहर पॉजिटिव ही आएगा। एफ ऑफ एक्स है हमारा 24, देखो तो 135/24। शिफ्ट दबा के टैन प्रेस करो, टैन इनवर्स मिलेगा, और ये वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 79.91 डिग्री, है ना, 79.91 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो समझ में आया, थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है, रिजल्टेंट निकाल लिया है। अब हम लोग को इतना पता है कि रिजल्टेंट ऐसे जाने वाला, अब ऐसे जाएगा, यहाँ पे कहां पे है रिजल्टेंट ये नहीं पता, हम लोग को निकालना है रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, तो रिजल्टेंट इस पॉइंट डी से कहां पे है, और रिजल्टेंट इस बेस एडी को कहां पे कट कर रहा है वो भी निकालना है। तो उसके लिए सब में पहले निकालना है मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, है ना। तो चलो मोमेंट निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। उसके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्पेस मिल जाएगा, है ना।
अभी चलो मोमेंट लेते हैं सब में पहले, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट क्या निकालना है अपने को, डी निकालना है। क्या है कंसिडरेशन, क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव, है ना, ये हमारा कंसिडरेशन है। सब में फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जितने भी सारे फोर्सेस पॉइंट में से पास हो रहे हैं उसको हटा दो, है ना। अब पॉइंट में से कोई फोर्स जा रहा है क्या, देखो ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, ये वाला फोर्स इधर जा रहा है, और ये वाला फोर्स देखो ये इधर जा रहा है ना। अब इसके कंपोनेंट को देखने की जरूरत नहीं हम लोग को, देखो ध्यान से देखो, हम लोग को मोमेंट क्या होता है, मोमेंट मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा फोर्सेस को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर फोर्स वर्टिकल रहेगा तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, और अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल रहेगा तो डिस्टेंस देखेंगे वर्टिकल। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में, ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है, ध्यान देना, देखो इस वाले प्रॉब्लम में यहाँ पे पॉइंट डी से पॉइंट इस फोर्स के लाइन तक का जो डिस्टेंस दिया है ये 1.5 मीटर दिया है, और ये जो 1.5 मीटर डिस्टेंस है हमारा, ये 1.5 मीटर जो डिस्टेंस दिया है हम लोग को, ये वाला डिस्टेंस देखो, ये फोर्स है हमारा, है ना, और ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर का, ये इसका ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखो ये जो डायमेंशन लाइन है ये इस फोर्स के लाइन को परपेंडिकुलर है ना, ये 90 डिग्री है ना एंगल, ये देखो ये एंगल 90 डिग्री है ना, मतलब परपेंडिकुलर है ये। तो ये 1.5 मीटर जो डिस्टेंस दिया है इस फोर्स 30 किलोमीटर के फोर्स से यहाँ तक का पॉइंट डी तक का जो 1.5 मीटर डिस्टेंस दिया है, ये कैसा, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अभी अपने को ये सब नहीं करते बैठना, ये हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस निकालो ये वाला वर्टिकल, और ये फोर्स का डिस्टेंस निकालो ये वाला हॉरिजॉन्टल, ये सब नहीं करना है। कंपोनेंट को देखो ही मत, सॉलिड फोर्स को देखो, इस फोर्स को देखो, एक सिंगल फोर्स को देखो 30 न्यूटन की, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिया है 1.5। तो सिंपल क्या करना है, इसको रोटेट करना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, बस इतना ही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। तो क्या करना है, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, कैसे रोटेट होगा, 30 न्यूटन का फोर्स, ये दो कंपोनेंट देखना ही नहीं, 30 न्यूटन का फोर्स कैसे रोटेट हो रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है ना, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव, तो लिखूंगा सब में पहले +30 इंटू, अब डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है ऐसी, इसको परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया है जो कि 1.5 मीटर है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स भी दिया है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी डायरेक्टली दिया है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ये फोर्स लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब उसके बाद सेकंड फोर्स देखो, पॉइंट डी से ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स कैसे रोटेट होगा, फोर्स है यहाँ पे, पॉइंट है यहाँ पे, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो क्या करने का, पेंसिल लेके जाने का, है ना, और पेंसिल से क्या करने का, इस फोर्स को एक्सटेंड करो और आगे तक, इस फोर्स को यहाँ तक एक्सटेंड करो, यहाँ पे बताओ, ठीक है। अब फोर्स है, पॉइंट है यहाँ पे, फोर्स है यहाँ पे, कैसे रोटेट होगा, अब इजी हो गया, देखो ऐसे रोटेट होगा, पॉइंट की तरफ, सेंटर की तरफ सर्कल बनेगा, कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, अगेन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, पॉजिटिव, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 120 इंटू डिस्टेंस चाहिए, देखो अब डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है वर्टिकल, तो डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए यहाँ से इतना, कैसे मिलेगा, देखो ये टोटल 5 है, और यहाँ से इतना किधर दिया है 2 है, ये 2 है, ये टोटल 5 है, 5 में से ये 2 चला गया, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये रहेगा 3 मीटर, यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ये डिस्टेंस चाहिए ना अपने को, फोर्स से लेके पॉइंट तक का 3 मीटर, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ओके, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्स ये वाला देखो, अब फोर्स है यहाँ पे, पॉइंट है यहाँ पे, नहीं समझ में आ रहा तो पेंसिल से इसको एक्सटेंड करो, बाद में इरेज कर देना, ठीक है, बाद में ये सारी चीजें जो रोटेट करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें इरेज कर देने का, वो आंसर शीट में नहीं होनी चाहिए, बैड इंपैक्ट गिरेगा, मार्क्स कम हो सकते हैं उससे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, इसको भी एक्सटेंड कर लेंगे, यहाँ तक लेके आ जाएंगे इसको, चलो, है ना। अब पॉइंट डी से इसको रोटेट करो, कैसे रोटेट हो रहा है, पॉइंट की तरफ, है ना, सर्कल किधर बनेगा, सेंटर की तरफ, है ना, कैसे रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे लिखो माइनस, फोर्स का मैग्नीट्यूड है 50 इंटू डिस्टेंस चाहिए, फोर्स की लाइन देखो, फोर्स की लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो डिस्टेंस क्या देखेंगे, वर्टिकल, यहां से इतना वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, ये वर्टिकल डिस्टेंस 2 मीटर है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, ओके,
यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 2, पहला फोर्स आया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, तीनों फोर्स यहाँ पे आ चुके हैं। कोई फिक्स्ड मोमेंट है क्या? नहीं है, है ना। तो चलो अब क्या करना है, डायरेक्टली इस वैल्यू को कैल्कुलेशन में पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पॉइंट डी का वैल्यू मिल जाएगा 305 न्यूटन मीटर। देखो हमारे फोर्सेस है न्यूटन में और डिस्टेंस है मीटर में, और जो मोमेंट का वैल्यू आया है वो कैसा आया है? पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन बता देंगे एंटी क्लॉकवाइज। ओके, मोमेंट मिल चुका है, अब बारी है डिस्टेंस की। क्या करेंगे? वेरिग्नोस थ्योरम का यूज करेंगे। अप्लाइंग वेरिग्नोस थ्योरम, मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू क्या रहेगा? आर इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी अपॉन आर। ये आर इधर मल्टीप्लीकेशन का इधर डिवीजन में चला जाएगा। तो देखो मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 305, और रिजल्टेंट की वैल्यू किधर गई? रिजल्टेंट हमारा रिजल्टेंट निकाला था यहाँ पे 137.11, तो 137.11। अब ये सारा वैल्यू कैल्सियम में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहां से हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी 2.22 मीटर, है ना। 2.22 मीटर फ्रॉम पॉइंट D। तो हमारा जो रिजल्टेंट रहेगा D पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 2.22 मीटर पे रहेगा। मतलब रिजल्टेंट हमारा जाने वाला है ऐसे, है ना। तो रिजल्टेंट जाने वाला है हमारा ऐसे। अब ये जो रिजल्टेंट हमारा पास होगा, ये रिजल्टेंट कैसे पास होगा? देखो रिजल्टेंट हमारा पास होने वाला है ऐसे, यहाँ से ये ऐसे रिजल्टेंट पास होगा इस डायरेक्शन में। इसका एंगल यहाँ से कितना है? हॉरिजॉन्टल से 79 पॉइंट कितना निकाला हम लोग? 91। ये इसका एंगल है थीटा हॉरिजॉन्टल से, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है हमारा कितना आया? 137.11 न्यूटन, है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। अब ये रिजल्टेंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, ये हम लोगों ने निकाला है। देखो ये डिस्टेंस, ये है हमारा x, ये निकाला हम लोगों ने 2.22 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम लोग को और क्या निकालना है? हम लोग को बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट द बेस एडी। रिजल्टेंट बेस एडी को जहां पे कट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस चाहिए हम लोग को। और ये डिस्टेंस क्या है? ये है एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालना है इन शॉर्ट हम लोग को। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला? हम लोग को पता है क्या करना है। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस अबाउट पॉइंट डी एज इट इज। नीचे क्या आएगा? एक्स के लिए इधर क्या आएगा? वाई। एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई आएगा और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स आएगा। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए इधर क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। मोमेंट की वैल्यू है हमारी 305, मोमेंट की वैल्यू है हमारी 305 अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। समेशन ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है हमारी? देखो एफ ऑफ वाई की वैल्यू है 135, तो यहाँ पे लिख देंगे 135। अब 305 अपॉन 135 कैल्सियम में अच्छे से पुट करो और कैलकुलेट करो। तो यहाँ से आपको एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू मिल जाएगा 2.259 आ रहा है, तो 2.26 मीटर ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट मिला अपने को 2.26 मीटर फ्रॉम द पॉइंट डी, है ना। तो हम लोगों ने रिजल्टेंट को भी लोकेट कर दिया और रिजल्टेंट का डिस्टेंस भी निकाल दिया, एक्स भी निकाला, एक्स इंटरसेप्ट भी निकाला, और यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।